के सामने एक मैं नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है इस क्वेश्चन को पूछता हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आपको इसका आंसर बताना है बेसिकली, है ना? तो रेडी है ना आप लोग? ओके, चलो। तो मेरे पास एक फंक्शन है, आपको इसका आंसर बताना है। सिंपल सा है, ज़्यादा भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी आंसर देने में। तो मेरे पास एक एक्स वाई जेड एक फंक्शन है, ठीक है? और इसके अंदर मैंने लिखा है एक रेस्ट पैरामीटर मैं यूज कर रहा हूँ, ए, ठीक है? और इसके अंदर सिंपल सा मैंने एक रिटर्न का स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर लिखा है मैंने ए डॉट सॉर्ट। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, एक्स वाई जेड को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर पास करते हैं 5, 2, 6, 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, ठीक है? और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा आउटपुट 1, ठीक है? तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो आउटपुट 1 में स्टोर हो जाएगा। तो इसको मैं प्रिंट भी करा देता हूँ कंसोल ऑब्जेक्ट के साथ, लॉग मेथड यूज किया है मैंने। तो आउटपुट 1 को प्रिंट करवा देते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड मेरे पास एक फंक्शन है जो मैंने बनाया है, और ए डॉट सॉर्ट एक प्रीडिफाइंड मेथड है, प्रोटोटाइप मेथड है एरे का, ठीक है? और इसी का एक दूसरा रूप मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको, और थोड़ा सा बदलाव करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एबीसी, ठीक है? और इसके अंदर मैं ये आर्ग्यूमेंट्स जो है रेस्ट पैरामीटर उसको हटा देते हैं, और यहाँ पे एक प्री डिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक कीवर्ड है उसको यूज करते हैं। यहाँ पे आउटपुट 2 लिखते हैं, और यहाँ पे सिंपल सेम क्वेश्चन में एबीसी करते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो देखो, तो ऐसा इंटरव्यू में पूछा गया, तो इसने इंटरव्यू में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा था उसका मतलब ये था कि आपको ये दोनों का आउटपुट बताना है कि क्या होगा। तो कई लोग होते हैं कि भाई सिंपल सा देखते हैं कि रेस्ट पैरामीटर है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास किया, ये सारा आर्गुमेंट्स किस में गया? रेस्ट पैरामीटर के अंदर, और ये एक डिफॉल्ट एक एरे बन गया, ठीक है? ये फीचर है जावास्क्रिप्ट का। और उस एरे पे आपने सॉर्ट मेथड यूज किया, और आपको रिटर्न में जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो आउटपुट 1 में स्टोर हो जाएगा। तो रिटर्न किया सॉर्ट करके, आउटपुट 1 में स्टोर हुआ, आपने प्रिंट किया। तो पहले ऊपर का आउटपुट देखते हैं। तो ऊपर का आउटपुट देखिए, यहाँ पे लिखता हूं मैं नोड और QUS डॉट जेस। वाओ, देखो तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया 1 2 3 5 6 8। बिल्कुल, हम लोग को पता है कि भाई ये सॉर्ट मेथड है, और ये सिंगल नंबर का आपके पास एक नंबर है, तो आपको आउटपुट दे दिया। हाँ, आप ये मत सोचो कि यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा, 16 लिख दूंगा, या फिर 3 डिजिट्स का मैं कोई नंबर लिख दूंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। ये मैंने सिंगल डिजिट पे आपको बताया है, और ये स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है सॉर्ट, ठीक है? तो आप उसको उसके साथ आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है? उसके साथ ट्राई करने के लिए कोई अलग लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा आउटपुट मुझे मिल गया। लेकिन सेम क्वेश्चन का अगर मुझे इसका आउटपुट निकालना होगा तो क्या होगा? देखिए, कई लोग इसमें कैसे कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, कंफ्यूजन ये है कि ये आपने आर्गुमेंट पास किया, तो आर्गुमेंट से एक प्री डिफाइंड रिजर्व हमारे पास आइडेंटिफायर है, कीवर्ड्स है पहले से, ठीक है? आर्गुमेंट से एक प्री डिफाइंड कीवर्ड। आप अगर शॉर्ट हटाता हूं, सिंपल देखिए लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जीरो लिखो, आर्गुमेंट्स ऑफ जीरो, देखो पहले इसका आउटपुट क्या आता है? 5। आपको क्या पता चला? 5 आ गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल एरे के जैसा काम कर रहा है। आप देखो 2, ठीक है? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मैं शॉर्ट लिख दूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? पहला मतलब ये है कि आर्गुमेंट्स करता क्या है? तो आर्गुमेंट्स ये करता है कि जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते वक्त आप जब यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं, तो ये सारा डेटा आर्गुमेंट्स में स्टोर हो जाता है। ये डिफॉल्ट है, और ये आर्गुमेंट जो आपने यूज किया है ये प्री डिफाइन है, और ये सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होता है, ध्यान में रखना है। फंक्शन के बाहर इसको यूज नहीं कर सकते। आपने इसको रख लिया आर्गुमेंट्स में, और आपको सारा आर्गुमेंट्स ये दे देगा। लेकिन ये पोजीशन पे भी काम करता है। अभी जस्ट मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया कि अगर आप जीरो लिख दोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसके में शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये मुझे दे देगा। नहीं, ये आउटपुट ये नहीं देगा, और यहाँ पे एरर हो जाएगा। एरर ये होगा कि जो शॉर्ट है ना, इसको पता है क्या बोलेगा? ये बोलेगा
कि जो सॉर्ट आपने यूज किया है वो इसका मेथड नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स का मेथड नहीं है। इसका मतलब अगर अगर ये आर्ग्यूमेंट्स का मेथड नहीं होता है तो ये कंफर्म है कि आर्ग्यूमेंट्स एरे टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है लेकिन एरे टाइप का नहीं है। एरे भी तो ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो बट ये एरे टाइप का नहीं है। बिल्कुल सही, ये एरे टाइप का नहीं है इसलिए वो एरर है। आप देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो एरर आ गया। आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स डॉट सॉर्ट इज नॉट अ फंक्शन। ये बोल रहा है ये सॉर्ट जो है ये मेरा फंक्शन है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है जो एरे से अलग है। बेशक इंडेक्स और पोजीशन में काम कर रहा है, डेटा दे रहा है, बट एरे के जैसा नहीं है। हाँ उसकी बिहेवियर है एरे के जैसे, लेकिन वो सेम एरे नहीं। अगर एरे होता तो यहाँ पे ये मेथड काम करता। बिल्कुल सही। और यहाँ पे ये एरे था इसलिए यहाँ पे सॉर्ट मेथड काम किया, इसलिए यहाँ पे एरर दिया। तो लोग कई कई बार कंफ्यूज होके बोलते हैं सेम आउटपुट होगा और ऐसा आएगा, नहीं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन था हमारे पास।